हे वत्स, मैं कृष्ण तुमसे बोल रहा हूं। घबराओ मत, भय तुम्हें सत्य से दूर कर देता है। जो संकेत तुम्हारे मन में उठ रहे हैं वे तुम्हें डराने नहीं, जगाने आए हैं। समय सचमुच सीमित है, पर सीमित समय ही सही निर्णय को जन्म देता है। अपने हृदय को स्थिर करो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी विवेक जागता है। जो हुआ है वह केवल एक व्यक्ति की भूल नहीं, बल्कि पूरे कुल के संस्कारों की परीक्षा है। अभी भी मार्ग खुला है, पर आंखें खोलनी होंगी। तुम्हारे भाई ने जो कर्म किया है वह अज्ञान से उपजा है, द्वेष से नहीं। अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है और उसका उपचार प्रकाश है। यदि तुम क्रोध में निर्णय लोगे तो अपमान बढ़ेगा, यदि धैर्य से चलोगे तो मान बचाया जा सकता है। याद रखो, मान केवल समाज से नहीं, आत्मा से भी जुड़ा होता है। आज तुम्हें कठोर नहीं, करुणामय होना है, पर करुणा का अर्थ मौन नहीं होता। सत्य को समय रहते सामने लाना ही धर्म है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में लज्जा, भय और क्रोध एक साथ उमड़ रहे हैं। यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग टूट जाते हैं, पर जो इस क्षण में संभल गया वही कुल का दीपक बनता है। अपने भाई से भागो मत, उसे अकेला मत छोड़ो। एकांत में उससे सत्य सुनो, बिना आरोप, बिना अपमान। सत्य सुनते समय मौन रखना ही सबसे बड़ा अस्त्र है। यदि गलती छुपाने का मार्ग चुनोगे तो कल वह गलती पर्वत बनकर खड़ी होगी, पर यदि आज स्वीकार का मार्ग चुनोगे तो वही गलती शिक्षा बन जाएगी। समाज की दृष्टि क्षणिक है, पर कर्म की दृष्टि शाश्वत। जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। तुम्हारा कर्तव्य दंड देना नहीं, मार्ग दिखाना है। मार्ग दिखाना कठोर हो सकता है, पर वह विनाश नहीं रचना करता। अब सुनो, समय कम इसलिए है क्योंकि घटनाएं अपनी गति पकड़ चुकी हैं, पर गति को दिशा दी जा सकती है। परिवार के वरिष्ठों से सत्य छुपाओ मत, पर शब्दों को शुद्ध रखो। आरोप नहीं, समाधान की भाषा बोलो। जब घर के भीतर एकता दिखेगी तो बाहर की आग स्वयं बुझने लगेगी। याद रखो, एकजुटता सबसे बड़ा कवच है। अपने भाई को यह स्मरण कराओ कि कर्म से भागा नहीं जा सकता। यदि उसने किसी का मान तोड़ा है तो क्षमा मांगना ही पहला धर्म है। क्षमा कमजोरी नहीं, साहस है। जो सिर झुकाकर सत्य स्वीकार करता है वही ऊंचा उठता है। उसे अकेले प्रायश्चित न करने दो, परिवार का हाथ उसके कंधे पर होना चाहिए। यही कुल धर्म है। तुम पूछते हो यदि सब जान गए तो क्या होगा? मैं कहता हूं, जो होना है वह होगा, पर सत्य के साथ हुआ कष्ट भी शुद्ध करता है। असत्य के साथ मिला सुख विष बन जाता है। आज थोड़ी पीड़ा सह लोगे तो आने वाली पीढ़ियां सिर ऊंचा रखेंगी। यही दीर्घ दृष्टि है, यही धर्म की विजय है। अब अपने मन को यह वचन दो, मैं भय से नहीं, विवेक से चलूंगा। मैं अपमान से नहीं, समाधान से उत्तर दूंगा। मैं टूटे हुए को और नहीं तोड़ूंगा, बल्कि जोड़ने का प्रयास करूंगा। यही मेरे नाम का स्मरण है, यही मेरी पूजा है। समय कम है, इसलिए कदम दृढ़ होने चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस क्षण में जहां तुम सत्य का पक्ष चुनोगे। निर्णय आज लो, पर हृदय शुद्ध रखो। जो करना है अभी करो, धीरे, स्पष्ट और धर्म के साथ। आगे का मार्ग मैं तुम्हें दिखाता रहूंगा। हे वत्स, मैं कृष्ण फिर से तुम्हें स्मरण कराता हूं। जो स्थिति तुम्हारे सामने है वह तुम्हारी परीक्षा है, दंड नहीं। परीक्षा में घबराने वाला उत्तर भूल जाता है और स्थिर रहने वाला सही मार्ग चुन लेता है। अब तुम्हें अपने शब्दों और कर्मों दोनों को संयम में रखना होगा। बाहर की आवाजें तेज होंगी, पर भीतर की आवाज सबसे सत्य है। उसी को सुनो, उसी पर चलो। अपने भाई के भीतर पश्चाताप जगाना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। पश्चाताप का अर्थ आंसू नहीं, परिवर्तन है। उससे कहो कि वह सच को टालने के लिए बहाने न गढ़े। बहाने क्षणिक राहत देते हैं, पर भविष्य में भारी मूल्य वसूलते हैं। परिवर्तन का संकल्प आज होगा, तभी कल का भार हल्का पड़ेगा। अब परिवार के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचो। गलत कर्म का समर्थन नहीं, पर व्यक्ति का परित्याग भी नहीं। यही संतुलन धर्म है। यदि परिवार इस संतुलन में खड़ा रहा तो बाहरी दबाव कमजोर पड़ेगा। जो लोग अपमान की प्रतीक्षा में हैं, वे एकता देखकर पीछे हटते हैं। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि सत्य कहने का समय और तरीका महत्वपूर्ण होता है। हर सत्य हर मंच पर नहीं बोला जाता। पहले घर के भीतर शुद्धि, फिर बाहर की घोषणा। शब्दों में कटुता नहीं, तथ्य हो। तथ्य शोर नहीं मचाते, वे स्वयं बोलते हैं। यदि किसी का अधिकार छीना गया है तो उसे लौटाने का साहस दिखाओ। यदि किसी की भावना आहत हुई है तो क्षमा मांगने में देर न करो। देर से मांगी गई क्षमा भी क्षमा ही होती है।
पर शीघ्र मांगी गई क्षमा घाव को भर देती है। यही कारण है कि समय की बात मैंने पहले कही थी। अपने मन में यह भय मत पालो कि लोग क्या कहेंगे। लोग आज कहते हैं, कल भूल जाते हैं, पर आत्मा जो जान लेती है वह कभी नहीं भूलती। आत्मा के सामने निर्दोष रहना ही सच्चा सम्मान है। यही सम्मान पीढ़ियों तक चलता है। अब एक और बात सुनो। अपने भाई को कर्म का परिणाम समझाओ, पर उसे आशा भी दो। आशा के बिना सुधार नहीं होता। उसे बताओ कि गलती के बाद भी जीवन रुकता नहीं, दिशा बदलता है। दिशा बदली जा सकती है यदि कदम सच्चे हों। आज से घर का वातावरण शांत रखो। क्रोध की चर्चा मत करो, समाधान की चर्चा करो। जब घर शांत होता है तो संकट स्वयं अपनी धार खो देता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह मन की शक्ति है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराता हूं, धैर्य निष्क्रियता नहीं है। धैर्य वह शक्ति है जो सही क्षण तक सही कर्म को रोक कर रखती है। जैसे धनुष पर चढ़ा बाण जो समय आने पर लक्ष्य भेदता है, तुम वही धैर्य धारण करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस निर्णय में जो सत्य, करुणा और उत्तरदायित्व से जन्म ले, आगे भी मार्गदर्शन दूंगा। मन स्थिर रखो, कदम स्पष्ट रखो और सत्य से पीछे मत हटो। यह समय आरोपों का नहीं, आत्म मंथन का है। जब परिवार अपने भीतर झांकता है तभी बाहरी तूफान शांत होता है। अपने मन को कठोर मत बनाओ, क्योंकि कठोर मन सत्य को भी शत्रु बना लेता है। स्मरण रखो, उद्देश्य मान बचाना नहीं, आत्मा को शुद्ध करना है। आत्मा शुद्ध होगी तो मान स्वयं लौट आएगा। आज का धैर्य कल का सम्मान बनेगा। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि हर संकट अपने साथ एक अवसर लाता है। यह अवसर है संस्कारों को दृढ़ करने का, सीमाएं स्पष्ट करने का। अपने भाई को स्पष्ट कहो, गलती दोहराई नहीं जाएगी और उसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। जब संकल्प स्पष्ट होता है तो भय टूटने लगता है। अस्पष्टता ही सबसे बड़ा डर है। परिवार के भीतर संवाद निरंतर रखो। मौन तब रखो जब क्रोध बोले, और बोलो तब जब समाधान दिखे। एक दूसरे की बात बीच में काटना मत, क्योंकि अधूरी बात से अधूरा निर्णय जन्म लेता है। जो पूरा सुनता है वही पूरा समझता है। समझ से ही सुधार होता है। यदि समाज के सामने आना पड़े तो एक स्वर में आओ। अलग अलग कथन संदेह बढ़ाते हैं। सच्चाई एक होती है, इसलिए स्वर भी एक होना चाहिए। यह एकता झूठ से नहीं, सत्य की तैयारी से आती है। तैयारी का अर्थ है तथ्य, स्वीकार और आगे की योजना। अब अपने भाई को कर्मयोग का मार्ग समझाओ। केवल पश्चाताप नहीं, सेवा भी आवश्यक है। जहां क्षति हुई है वहां सेवा से भरपाई हो। सेवा अहंकार को गलाती है और गलाया हुआ अहंकार ही सीख ग्रहण करता है। यही वास्तविक प्रायश्चित है। अपने हृदय में यह दृढ़ करो, मैं डर से नहीं, धर्म से चलूंगा। मैं आवेश से नहीं, विवेक से उत्तर दूंगा। मैं टूटन को बढ़ाऊंगा नहीं, जोड़ने का प्रयास करूंगा। यही मेरे नाम का स्मरण है, यही मेरी कृपा का द्वार है। समय अभी भी तुम्हारे साथ है, यदि तुम सही दिशा चुनो। आज लिया गया छोटा सही कदम बड़े संकट को रोक सकता है। आगे भी मैं तुम्हें संकेत देता रहूंगा। मन शांत रखो, कर्म शुद्ध रखो और सत्य से जुड़े रहो। जब परिवार पर आंच आती है तब केवल कर्म नहीं, संस्कार भी परखे जाते हैं। इस समय तुम्हारे शब्दों का भार अधिक है, इसलिए वाणी को औषधि बनाओ, शस्त्र नहीं। जो बात शांति से कही जाती है वही हृदय में उतरती है। शोर सत्य को नहीं, अहंकार को बढ़ाता है। आज तुम्हें शोर से दूर रहना है। अपने भाई को यह भी समझाओ कि गलती का बोझ अकेले उठाना आवश्यक नहीं। परिवार साथ खड़ा हो, पर सच्चाई के साथ। साथ खड़ा होना ढाल बनना नहीं, दीपक बनना है। दीपक अंधकार छुपाता नहीं, उसे प्रकाशित करता है। जब प्रकाश होता है तो छाया स्वयं सिमट जाती है। यही कारण है कि मैंने तुम्हें सत्य का मार्ग बताया है। तुम्हारे मन में बार बार यह प्रश्न उठेगा, क्या मैं सही कर रहा हूं? स्मरण रखो, सही का माप तात्कालिक प्रशंसा नहीं, दीर्घकालिक शांति है। यदि आज का निर्णय तुम्हारे हृदय को शांत करता है तो वही सही है। शांति विवेक की मुहर होती है। विवेक से लिया गया निर्णय कभी पछतावा नहीं देता। अब यह भी जान लो, यदि किसी ने जानबूझकर तुम्हें भड़काने का प्रयास किया तो उसका उत्तर मौन से दो। मौन दुर्बलता नहीं, ऊंचाई है। ऊंचाई से देखा गया दृश्य स्पष्ट होता है। नीचे खड़े रहकर केवल धुंध दिखती है। तुम ऊंचाई चुनो। अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखो। संकट की ऊर्जा सबसे पहले उन्हें प्रभावित करती है। घर में भय की चर्चा मत फैलाओ, आशा की भाषा बोलो। जब घर में आशा रहती है तो बाहर की नकारात्मकता भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। यह नियम है, कोई कल्पना नहीं। यदि आवश्यक हो
तो अपने भाई के लिए सीमाएं तय करो। सीमाएं प्रेम की शत्रु नहीं होती, वे प्रेम को सुरक्षित रखती हैं। स्पष्ट सीमाएं भविष्य की गलतियों को रोकती हैं। बिना सीमा का प्रेम भ्रम बन जाता है। भ्रम अंततः पीड़ा देता है। आज का दिन आत्मसंयम का है। किसी से भी तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। हर उत्तर से पहले एक श्वास लो, फिर बोलो। श्वास के साथ मैं तुम्हें स्मरण आऊंगा। मेरा स्मरण तुम्हें संतुलन देगा। संतुलन से ही सही कर्म जन्म लेता है। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, यदि तुम सत्य, करुणा और उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ोगे तो यह संकट तुम्हारे कुल के लिए शिक्षा बनकर रह जाएगा, कलंक बनकर नहीं। शिक्षा ऊंचा उठाती है, कलंक गिराता है। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। मैं यही हूं हर उस क्षण में जब तुम सही का चयन करते हो। आगे भी संकेत दूंगा, पर कदम तुम्हें ही बढ़ाने होंगे। मन शांत रखो, हृदय शुद्ध रखो और सत्य का हाथ मत छोड़ो। हे वत्स, मैं कृष्ण तुम्हें और सूक्ष्म बात समझाता हूं। कभी कभी संकट इसलिए लंबा खींचता है ताकि तुम्हारा धैर्य परिपक्व हो जाए। कच्चा धैर्य टूट जाता है, पर पका हुआ धैर्य परिस्थिति को झुका देता है। आज तुम्हें उसी परिपक्वता की ओर बढ़ना है। मन में उठने वाली हर शंका को तुरंत सच मत मानो। शंका को पहले परखो। परखी हुई सोच ही सही कर्म की जननी है। अपने भाई को यह अनुभव कराओ कि परिवार का विश्वास अमूल्य है। यह विश्वास फिर से कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। छोटे छोटे कर्मों से विश्वास लौटता है। समय पर किया गया काम, सत्य बोला गया शब्द और निभाया गया वचन। जब वचन निभते हैं तब अतीत की छाया हल्की पड़ने लगती है। यही पुनर्निर्माण का मार्ग है। घर के भीतर एक संस्कार फिर से जीवित करो। एक साथ बैठकर शांत भोजन। भोजन केवल पेट नहीं भरता, वह मन को भी जोड़ता है। जब परिवार साथ बैठता है तो बिखरी ऊर्जा एकत्र होती है। एकत्र ऊर्जा ही संकट से लड़ती है। यह साधारण दिखने वाला नियम असाधारण परिणाम देता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि बोझ बहुत बढ़ गया है तो उसे अकेले मत ढो। संवाद बोझ को हल्का करता है। जिस दिन तुमने बोला उसी दिन से समाधान शुरू हो गया। बोलते समय दोषारोपण नहीं, अनुभव साझा करो। अनुभव साझा करने से समझ बढ़ती है और समझ से करुणा जन्म लेती है। अब यह भी जान लो, हर व्यक्ति की भूल तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, पर हर व्यक्ति का सुधार तुम्हारा कर्तव्य बन सकता है। शांति सबसे बड़ा अस्त्र है, क्योंकि वह दूसरे के भीतर की अशांति को उजागर कर देती है। मैं तुम्हें वह शांति दे रहा हूं जो किसी भी चाल से बड़ी है। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता है वही तुम्हारी ढाल है। उस पर भरोसा रखो। हर रात सोने से पहले अपने हृदय को हल्का करो। जो चिंता तुम्हारी नहीं, उसे वापस संसार को लौटा दो। मैं तुम्हें वह निश्चिंतता दे रहा हूं जिससे तुम्हारी नींद भी प्रार्थना बन जाए। जिसकी आत्मा शांत है उसके विरुद्ध कोई योजना सफल नहीं होती। तुम उसी शांति की ओर बढ़ रहे हो। मैं श्री कृष्ण हूं और मैं तुम्हें यह स्मरण कराने आया हूं कि तुम्हारा जीवन किसी और की चालों से नहीं, तुम्हारे अपने कर्मों से आकार लेता है। जब तुम यह सत्य समझ लेते हो तब बाहर की हर हलचल छोटी हो जाती है। मैं तुम्हें वही आंतरिक स्वतंत्रता दे रहा हूं जिससे तुम किसी भी भय के बंधन में न बंधो। तुम जितने मुक्त भीतर से होगे उतना ही कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा। यही तुम्हारी असली सुरक्षा है। कभी कभी लोग अपने अधूरेपन को छिपाने के लिए दूसरों पर छाया डालने की कोशिश करते हैं, पर जो स्वयं प्रकाश से भरा हो उस पर किसी की छाया नहीं टिकती। मैं तुम्हारे भीतर उस प्रकाश को और प्रखर कर रहा हूं। तुम्हें अब यह समझ आने लगेगा कि कौन तुम्हारे साथ सच में खड़ा है। यह समझ तुम्हें शांत भी रखेगी और सशक्त भी। यदि कोई तुम्हें भ्रमित करने की चेष्टा करे तो उसके साथ बहस मत करो, केवल सत्य पर टिके रहो। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं तुम्हें वह स्थिरता दे रहा हूं जिससे तुम बिना हिले अपने धर्म पर खड़े रहो। जिसने यह सीख लिया उसे कोई हिला नहीं सकता। तुम वही सीख रहे हो। हर दिन कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताओ। वहां तुम्हें अपनी ही आवाज में मेरा मार्गदर्शन मिलेगा। मैं तुम्हें बाहरी शोर से ऊपर उठाकर आंतरिक मौन में ले जा रहा हूं। उसी मौन में हर षड्यंत्र विफल हो जाता है, क्योंकि मौन में सत्य की गूंज सबसे तेज होती है। तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल अपने मार्ग से भटकने से सावधान रहना है। मैं तुम्हें हर मोड़ पर संकेत दूंगा, बस तुम्हें सुनने की आदत डालनी है। जो सुन लेता है वह कभी भटकता नहीं। तुम सुनना सीख रहे हो। मैं श्री कृष्ण हूं और अब मैं तुम्हें उस सत्य के और निकट ला रहा हूं जिसे तुम भीतर से महसूस करने लगे हो। जब मन शांत होता है तब वह हर छोटे बड़े संकेत को साफ देख पाता है। मैं तुम्हारे भीतर उसी शांति को गहरा कर रहा हूं। जिसे यह शांति मिल जाती है वह किसी भी भ्रम से ऊपर उठ जाता है।
तुम उसी अवस्था में प्रवेश कर रहे हो। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, यह सब उनके भीतर की दुनिया का प्रतिबिंब है। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे कर्मों और नियत से बनती है। मैं तुम्हें दूसरों के व्यवहार से मुक्त कर रहा हूं। जब तुम यह स्वतंत्रता पाओगे तब किसी की चाल तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। तुम्हारी आत्मा अब और हल्की हो रही है। यदि कोई तुम्हारे बारे में गलत धारणाएं बनाए तो उन्हें बदलने की चिंता मत करो। सत्य को साबित नहीं करना पड़ता, वह स्वयं प्रकट हो जाता है। मैं तुम्हें वही भरोसा दे रहा हूं। जिसके पास यह भरोसा होता है वह बिना बोले भी बहुत कुछ कह देता है। तुम्हारी उपस्थिति अब वही कह रही है। हर परिस्थिति तुम्हें या तो तोड़ती है या निखारती है। मैं चाहता हूं कि तुम हर अनुभव को अपना शिक्षक बनाओ। जब तुम सीखने लगते हो तब कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हें हर अनुभव से शक्ति निकालना सिखा रहा हूं। तुम भीतर से और मजबूत बन रहे हो। डर तब आता है जब हम भविष्य की कल्पना में खो जाते हैं, पर जो वर्तमान में टिक जाता है उसे कोई भय नहीं सताता। मैं तुम्हें इस क्षण में लौटना सिखा रहा हूं। यही क्षण तुम्हारी ढाल है। यही मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं श्री कृष्ण हूं और अब मैं तुम्हें उस गहराई में ले जा रहा हूं जहां आत्मा स्वयं से मिलती है। जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो तब बाहर की हर चाल व्यर्थ हो जाती है। मैं तुम्हें वही आत्मज्ञान दे रहा हूं। जो स्वयं को जान लेता है वह किसी के बहकावे में नहीं आता। तुम उस अवस्था के और पास हो। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां भरोसा और सावधानी साथ साथ चलनी होती है। मैं तुम्हें यह संतुलन सिखा रहा हूं। न जरूरत से ज्यादा शक, न अंधा विश्वास, बस जागरूक प्रेम और शांत बुद्धि। यही तुम्हारा मार्ग है। यदि कोई तुम्हें उलझाने की कोशिश करे तो अपने भीतर के स्थिर केंद्र पर लौट आओ। वहां कोई शोर नहीं पहुंचता। मैं तुम्हें उसी केंद्र से जोड़ रहा हूं। जो वहां टिक जाता है वह किसी भी तूफान में डगमगाता नहीं। तुम वही स्थिरता पा रहे हो। हर दिन अपने भीतर यह प्रश्न पूछो, क्या मैं सच के साथ खड़ा हूं? यदि उत्तर हां है तो शेष सब स्वतः ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें यही सरल पर गहरा सूत्र दे रहा हूं। सच के साथ खड़ा व्यक्ति कभी हारता नहीं। तुम उसी सच में जड़ें जमा रहे हो। लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, बदल सकते हैं, पर तुम्हारा धर्म